हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रायशेजू। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे स्कॉलरशिप एग्जाम स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश में जो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। आज मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन ये सिखाने वाली हूँ, क्योंकि स्टूडेंट अभी हम सबको पता है कि आने वाले 12th ऑफ अगस्त को हमारी एग्ज़ाम है। सो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपको अगर कुछ डाउट रहेंगे तो इस वीडियो से आपके जो भी डाउट रहेंगे वो आपके क्लियर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि हमने इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कवर किए हैं कि जो आपके पूरे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वन नाइट आई, जहाँ पे डैश है वहां पे ए लिखा हुआ है। ओके, suddenly for a moment I could not remember where I was, then I realized that I was a granny's place. To my utter, तो यहाँ पे भी जो स्पेस है तो यहाँ पे बी दिया हुआ है। ओके, आई फाउंड दैट द इलेक्ट्रिक लाइट वॉज ऑन, आई क्लियरली रिमेंबर्ड हैविंग स्विच्ड इट ऑफ बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये एक पैराग्राफ है, जैसे कि एक कोई है जो अपने ग्रैनी के घर में है और उन्हें ऐसे लग रहा है कि उनका जो इलेक्ट्रिक लाइट था वो ऑन रह गया। तो उन्हें वन नाइट उनको सडनली वो क्या हो गए, वेकअप हो गए, मतलब जाग गए। ओके, सो उन्हें ये क्लियरली याद आ रहा था कि सोने से पहले उन्होंने वो लाइट बंद किया था। तो देखते हैं ए और बी की जगह पे हम क्या क्या यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट है ऑप्शंस फॉर ब्लैंक ए, स्लेप्ट, अवेकन, रीजन एंड थॉट। तो जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा कि वन नाइट आई डैश सडनली, तो अब यहाँ पे क्या वर्ड आ सकता है कि सडनली आपको स्लेप्ट, मतलब आप सो सकते हैं, सडनली आपको कुछ याद आ सकता है, सडनली आप कुछ थॉट कर सकते हैं, या फिर सडनली आप नींद से जाग जाते हैं। सो आप सडनली नींद से जाग जाते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है अवेकन, अवेकन मतलब क्या, जाग जाना। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शंस फॉर ब्लैंक बी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ब्लैंक बी है इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, एंगर, अमेजमेंट, एग्नी एंड एंग्विश। सो यहाँ पे क्या होगा, टू माई अदर डैश आई फाउंड दैट द इलेक्ट्रिक लाइट वॉज ऑन। तो यहाँ पे मतलब क्या, अमेजमेंट। तो अमेजमेंट मतलब क्या कि जो हम इमेजिन करते हैं तो उससे हमें पता था कि लाइट ऑन रह गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 to 5, रीड द फॉलोइंग न्यूज आइटम्स एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। सो हमें यहाँ पे एक न्यूज आइटम दिया है और जिसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो न्यूज है, फ्लड्स ब्रिंग सिटी टू हॉल्ट, मुंबई जुलाई 26, the busy bustling city was brought to a halt by incessant rains here. It has been raining for 3 days continuously, ending with the shutdown of the city yesterday. The flood waters entered the low-lying areas. The slum dwellers were affected the most. It is the same every year, said an old lady. The municipal officers promise us freedom from the floods, but it never happens. I have been hearing their promises for the last 10 years. The next fear is that of the epidemic of waterborne diseases like typhoid, dysentery, etc. मतलब यहाँ पे 26 जुलाई को मुंबई में फ्लड आया था। तो वो फ्लड क्या था, और तो इसके बारे में हमें यहाँ पे न्यूज़ दी गई है और इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रेन स्टार्ट, रेन कभी स्टार्ट हुई थी। तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये 26 जुलाई की न्यूज़ है। ओके, और हमें जो सेकेंड लाइन में क्या दिया था कि इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर
3 days कंटिन्यूसली। ओके, मतलब ये 3 दिन से ये जो बारिश है ये चालू थी, तो इसका मतलब 26 से हम पास्ट में मतलब बैक हम 3 डेज जाएंगे, तो वो कौन सा डे होगा? ऑन द 23rd। ओके, तो रेन कभी स्टार्ट हुई थी? ऑन 23rd को। ओके, नेक्स्ट है हु वेर अफेक्टेड द मोस्ट। तो जैसे कि आप इस जो न्यूज़ में देख सकते हैं कि द स्लम ड्वेलर्स वेर अफेक्टेड द मोस्ट। ओके, सो सभी आंसर्स हमें इस न्यूज़ में ही दिए हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है स्लम ड्वेलर्स इज द करेक्ट आंसर्स। ओके, नेक्स्ट है इंसेसेंट रेन्स मीन्स। तो यहाँ पे इंसेसेंट रेन्स मतलब क्या कि कंटिन्यूअस रेन चालू है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 and 7, रीड द फॉलोइंग इंटरव्यू एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। इंटरव्यूअर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर विनिंग दिस मैच, मे आई आस्क सम क्वेश्चंस? इंटरव्यू, थैंक यू, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क क्वेश्चंस। इंटरव्यूअर, सर टू व्हाट डू यू ओ दिस victory? Interviewer, to my coach and my parents. My coach was with me all the way. My parents gave me moral support and confidence. Interviewer, how many hours per day did you practice? Interview, about 8 hours daily. This was in addition to 2 hours of essential game based exercises and 1 hour of computer learning of the game. Interviewer, was playing tennis your interest since childhood? Interview, no, initially I played football, then I switched over to basketball and finally tennis. I found my calling in tennis. Interviewer, what message would you like to give the youth? Interview, follow your dreams. सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने इंटरव्यू अभी ये पढ़ा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इंटरव्यू है उसने टेनिस मैच जीती है और एक इंटरव्यू यहाँ पे कवर किया हुआ है। सो यहाँ पे इसके ये जो इंटरव्यू है इसके ऊपर आधारित हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच वॉज द गेम दैट इंटरव्यू हैड वन? कौन सा मैच जो है वो इंटरव्यू ने जीता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट की यहाँ पे पूछा गया है, इंटरव्यूअर ने पूछा था कि वॉज प्लेइंग टेनिस योर इंटरेस्ट सिंस चाइल्डहुड। तो इंटरव्यूई ने बताया था कि नहीं, पहले तो मैं फुटबॉल खेलता था, बाद में मैं बास्केटबॉल खेलने लगा और फाइनली मैं टेनिस खेलने लगा। ओके, इसका मतलब यहाँ पे वो कौन से गेम खेलता था? तो वो टेनिस मैच खेलते थे। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी आवर्स टोटली in some form or the other were devoted to the game daily. So इसका मतलब वो कितने आवर्स डेली यहाँ पे देते थे कि जो गेम खेलने के लिए और कुछ अदर जो गेम्स थे उनके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट की इंटरव्यू ने कहा था कि 8 आवर्स डेली। ओके, देन 2 hours essential for game based exercises and 1 hour for computer learning of the game. So मतलब 8 + 2 + 1 कितने होते हैं? 11 hours. सो यहाँ पे सही जवाब क्या है? 11 hours, ऑप्शन नंबर 4। ओके, समझ रहे हैं स्टूडेंट आप? नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे हमें एक छोटी सी पोएम दी हुई है। अप अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स और श्योरली यू विल ग्रो डबल। अप अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर बुक्स, व्हाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल। सो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द पोएट टेल अस टू डू। तो यहाँ पे पोएट ने क्या कहा है कि अप अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स, मतलब क्या कि आपके बुक जो है वो अभी बंद कर दो, वो दे दो किसी को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है टू गिव अप आवर बुक्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है से व्हाट इज मिसिंग इन द लीव टेकिंग बिलो। यू आर लविंग डैश राहुल। अभी जो लिखते हैं, जो लेटर लिखते हैं, तो वो लास्ट में क्या लिखते हैं? जो लिखने वाला है उसका नाम है राहुल। ओके, इसका मतलब वो क्या है? बॉय है। तो योर लविंग मदर कह सकता है? नहीं। योर लविंग सिस्टर कह सकता है? नहीं। योर लविंग टीचर कह सकते हैं? नहीं।
लेकिन योर लविंग कजिन कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैप्शन फॉर द पिक्चर शोन बिलो। तो जो पिक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि एक जो लेडी है और एक स्कूल गोइंग बॉय है, तो वो क्या है जेब्रा क्रॉसिंग से चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा कैप्शन यहाँ पे दे सकते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है और इसके ऊपर आधारित हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्या है। सोहन, मीना एंड आदिल वेर प्लेइंग इन अ गार्डन, दे वेर प्लेइंग हाइड एंड सीक। Mina tied a handkerchief round her eyes. Sohan and Adil ran off to hide. Sohan hid behind a tree. Adil jumped into a clump of bushes. Suddenly he saw something shiny on the ground. He picked it up and it was a gold ring. Adil stood up and with the ring in his hand and a look of surprise on his face. Time out, he said. Look, dash dash dash. तो इसका मतलब क्या है कि 3 फ्रेंड जो है सोहन, मीना एंड आदिल, ये गार्डन में खेल रहे थे। वो क्या खेल रहे थे, हाइड एंड सीक। मीना ने एक हैंकरचिप उसके आंखों पर बांधा था और सोहन और आदिल जो थे वो क्या कर रहे थे, तो वो हाइड हो रहे थे, मतलब छिप रहे थे। सो सोहन क्या हुआ था, एक ट्री के पीछे छिप गया था और आदिल ने क्या किया था, तो जम्प्ड इनटू अ क्लम्प ऑफ बुशेस, मतलब एक जो बहुत सारे प्लांट थे उसमें वो उसने जंप किया। ओके, एंड सडनली ही सॉ समथिंग शाइनी, तो उसे क्या दिखा, कुछ तो शाइन करने वाला, ऐसे कुछ उसे वो क्लम्प ऑफ बुशेस में दिखने लगा। तो उसने वो उठाया और वो क्या था, वो थी गोल्ड रिंग। ओके, तो आदिल वहां पे ही खड़ा रह गया वो रिंग के साथ और उसके चेहरे पे एक अलग का सरप्राइज था और उसने सबसे कहा कि टाइम आउट है, टाइम आउट है और देखो। तो वो क्या कह सकता है कि देखो मुझे क्या मिला है यहाँ पे बुशेस में, मतलब इस जो प्लांट था उसमें मुझे क्या मिला है। सो इस ऐसे वो बोल सकता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि व्हाट शुड बी द लास्ट लाइन इन दिस पैराग्राफ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या बोल सकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, व्हाट आई फाउंड इन द बुशेस, मतलब देखो मुझे क्या मिला है इस जो प्लांट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रोहिणी विशेस टू से दैट समथिंग इज नॉट नॉर्मल, विच प्रीफिक्स विल शी यूज बिफोर द वर्ड नॉर्मल। सो हमने प्रीफिक्स सफिक्स सीखा है स्टूडेंट। अगर आपको प्रीफिक्स सफिक्स नहीं आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके प्रीफिक्स एंड सफिक्स का जो भी वीडियो है तो वो देख सकते हैं। तो नॉर्मल इस वर्ड के लिए अगर हमें प्रीफिक्स जोड़ना है तो हम कौन सा जोड़ेंगे, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एब, AB एब, नॉर्मल, एबनॉर्मल। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रेप्स। महेश पिक्ड अप अ डैश ऑफ ग्रेप्स एंड वॉश देम। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, मतलब क्या, जैसे कि जो कुछ ज्यादा होते हैं तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि बंच ऑफ ग्रेप्स। ओके, सो स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन का भी हमारे यहाँ पे वीडियो बना हुआ है, तो अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई भी डाउट है या आपके कोई भी टॉपिक जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो रहे, तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके स्कॉलरशिप स्टैंडर्ड 5th आप देख सकते हैं, जहाँ पे सभी हमारे वीडियोस की लिस्ट है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, या फिर आप हमारे जो वेबसाइट है www.prayasheeedu.com, जिसके ऊपर हमने सभी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन कौन सा है ग्रेप्स के लिए, अ बंच ऑफ ग्रेप्स।
ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड. बेल्स कैन पील एज वेल एज डैश. जो बेल्स है वो पील हो सकती है और क्या हो सकता है उसका, तो वो जिंगल भी हो सकती है. ओके, जिंगल बेल याद है आपको. सो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जिंगल. ओके, नेक्स्ट है विच मीनिंगफुल वर्ड कैन यू फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड नाइट. तो नाइट इस वर्ड को हम रीअरेंज करेंगे तो हमें कौन सा एक वर्ड मिल सकता है स्टूडेंट. तो स्टूडेंट कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको जो ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको देखना है कि आप इनमें से कौन सा वर्ड चूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ई है, लेकिन जो हमें वर्ड दिया है नाइट उसमें ई नहीं है. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 नहीं आ सकता. तो जो अलग सा जो लेटर होगा ना उससे पॉइंट आउट करना है आपको. ओके, तो आपको जो करेक्ट वर्ड है इसका सही जवाब आपको मिल सकता है. सो ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट सभी आपको लेटर्स देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ के को देखो आप. तो के क्या हमें दिया हुआ नाइट वर्ड में के है क्या, नहीं है. सो ये भी नहीं हो सकता. सेम ऑप्शन नंबर 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे ई है. ओके, जो एक्स्ट्रा लेटर है वो ई है, जी है. ओके, सो क्या जी तो है, ई नहीं है. ओके, सो नाइट में ई है क्या, नहीं है. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं है. लेकिन अब ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हैं थिंग, THING, जो सभी लेटर नाइट में है वो सभी लेटर थिंग में है. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जब भी सॉल्व करेंगे आपको सिर्फ एक ही लेटर देखना है, जो लेटर हमें दिए हुए वर्ड में नहीं है ना तो वो नहीं है. ओके, यू से थैंक्स फॉर कॉलिंग व्हेन यू. हम कभी कहते हैं जब भी हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो हम थैंक्स फॉर कॉलिंग कभी कहते हैं. तो जब भी रिस्पॉन्ड टू एन अपोलॉजी, आप कुछ गलती करते हैं तभी, या फिर रिस्पॉन्ड टू गुड न्यूज़, या फिर आप कभी गुड न्यूज़ आपको मिली है तो उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स करेंगे थैंक्स फॉर कॉलिंग. या फिर आस्क फॉर हेल्प, किसी को हेल्प मांगनी हो तो आप कहेंगे कि थैंक्स फॉर कॉलिंग. या फिर स्पीक ओवर द टेलीफोन. सो स्पीक ओवर द टेलीफोन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपका जब भी फोन के ऊपर जो बात करने हैं जैसे आपकी खत्म होती है तो आप फोन रखते रखते आप उनको क्या करते हैं, ओके थैंक्स फॉर कॉलिंग. ओके, सो यहाँ पे सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है 17, इंसर्ट द प्रॉपर ऑर्डिनल फॉर 12. She was sitting in the dash row. So student, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि 1 को ये है कार्डिनल नंबर और इसका ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट. ओके, सो सेकेंड के लिए हम क्या लिखेंगे, सेकेंड. ओके, तो ये जो नंबर्स है ये है ऑर्डिनल नंबर. सो अगर 12 को हम क्या कहेंगे, 12th कहेंगे. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब है. ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस. तो यहाँ पे अभी हमें काइंड ऑफ सेंटेंस जो है वो आइडेंटिफाई करना है. दिस बुक इज इंटरेस्टिंग. सो दिस बुक इज इंटरेस्टिंग के लिए काइंड ऑफ सेंटेंस कौन सा होगा स्टूडेंट, तो वो है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताती हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस. क्यों ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट. सच सेंटेंसेस आर सिंपल स्टेटमेंट, दे स्टेट, असर्ट और डिक्लेयर समथिंग. तो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है कि इसमें डिक्लेयर किया है कि ये बुक क्या है, इंटरेस्टिंग है. सो इसीलिए ये असर्टिव है. ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड टू फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड. सो लेट अस प्ले आफ्टर ब्रेक डैश सेड मोनू. सो कंपाउंड वर्ड मतलब क्या है कि जिसे हम मराठी में जोड़ शब्द कहते हैं. तो वो होते कि अभी ब्रेक के लिए यहाँ पे कौन सा एक कंपाउंड वर्ड है,
है तो वो है फास्ट। ओके, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद हम खेलेंगे, ऐसे मोनू ने कहा है। तो यहाँ पे जो ब्रेक प्लस फास्ट इज इक्वल टू ब्रेकफास्ट, ऐसा एक वर्ड यहाँ पे फॉर्म अप हो जाता है, सो इसीलिए इसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन जो है वो लिखने हैं, और सेंटेंस हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, द रोड हैजंट बीन रिपेयर्ड डैश द एक्सीडेंट। ओके, तो प्रेपोजिशन मतलब क्या है, फर्स्ट में ये बताती हूँ आपको कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। ओके, इसका मतलब अगर हमें यहाँ पे पूछा गया है कि रोड अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है जब से एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या आ सकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 सिंस। तो जब से मतलब सिंस एक्सीडेंट। ओके, जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से रोड अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब। तो वर्ब हमें यहाँ पे लेना है द स्विमर डैश इनटू द पूल। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट की एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में दो बच्चे जो है वो यहाँ पे खेल रहे हैं, स्विमिंग पूल के बाहर भी 2 बच्चे हैं और एक जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो डाइव कर रहा है। जो स्विमिंग पूल के ऊपर जो जंप करना होता है तो उसे डाइव करना होते हैं। द स्विमर डैश इनटू द पूल, तो हमें वर्ब देखना है, तो वर्ब कौन सा है इसमें, डाइव्ड। ऑप्शन नंबर 4 डाइव्ड। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद अ मॉडल शोइंग पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट क्या है इसकी, आई डैश स्टैमर व्हेन आई वॉज स्मॉल। सो यहाँ पे जो पास्ट होगी तो वो कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 यूज्ड टू, आई यूज्ड टू स्टैमर व्हेन आई वॉज स्मॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है identify the kind of adjective the underlined word is, and the sentence is the child gave her dress to her friend। और her के नीचे यहाँ पे क्या है, underline है। so यहाँ पे kind of adjective है, हमें find out करना है, identify करना है। so वो कौन सा होगा स्टूडेंट, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 possessive adjective। क्यों ये possessive adjective है, क्योंकि possessive adjective are मतलब वो कौन से होते हैं, तो my, your, his, her, its, are, their and whose। it sits before noun। ये क्या होता है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के पहले होते हैं। सो ड्रेस इसमें क्या है, ये नाउन है। ओके, सो ड्रेस यहाँ पे नाउन है टू शो हु और व्हाट ओन्स इट। ओके, मतलब ड्रेस है, किसने ओन किया है, तो हर यहाँ पे। सो यहाँ पे इसीलिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉमन लेटर्स व्हेन एडेड टू द एंड ऑफ द फॉलोइंग विल गिव 4 सेंसिबल वर्ड्स। तो इनमें से जो ऐसे 2 लेटर है, ये 2 लेटर दिए हैं, तो इनमें से कौन से लेटर जो है वो फिल करके हम 4 मीनिंगफुल या सेंसिबल वर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। तो AM हम देखते हैं रोम, स्टोम, ब्लोम, फ्रोम, ये सेंसिबल वर्ड्स नहीं है क्योंकि किसी का भी मीनिंग नहीं लग रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो WN रोन, स्टोन, ब्लोन, फ्रोन नहीं, ये भी सेंसिबल वर्ड्स नहीं है क्योंकि किसी के मीनिंग नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट है RK। ओके, रोर तो RK तो नहीं, हम प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे CK। ओके, CK हम यहाँ पे यूज करते हैं रॉक, STOCK स्टॉक, BLOCK ब्लॉक एंड FROCK फ्रॉक। इसका मतलब यहाँ पे 4 मीनिंगफुल जो वर्ड है वो फॉर्म अप होते हैं अगर हम CK यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री विच
with each letter being used only once. तो इनमें से हम कौन सा जो वर्ड है वो नहीं फॉर्म अप कर सकते और सभी लेटर्स जो है वो एक ही बार यूज किए हुए हैं. ओके, सो शॉर्ट आप देख सकते हैं कि शॉर्ट जो वर्ड है वो हिस्ट्री से बन सकता है SHORT. ओके, शर्ट है वो भी हिस्ट्री से बन सकता है SHIRT. करेक्ट है. स्टोरी जो है, स्टोरी भी यहाँ पे बन सकते हैं. देख सकते हैं कि जो लास्ट के जो 5 लेटर है इससे स्टोरी बन सकती है. ओके, यहाँ पे है थर्स्टी. ओके, थर्स्टी, तो क्या इससे ये लेटर से थर्स्टी बन सकते हैं स्टूडेंट. THIRSTY. ओ यहाँ पे नहीं आया हुआ है तो ये बन सकता है स्टूडेंट नहीं. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही जवाब है कि ये वर्ड हिस्ट्री से नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें टी जो है वो 2 बार यूज किया हुआ है और हमें क्या कहा गया है कि कोई भी लेटर जो है वो ओनली वंस यूज्ड ओनली वंस. ओके, और थर्स्टी में टी जो है वो 2 बार यूज हुआ है. सो इसीलिए थर्स्टी जो है वो यहाँ पे नहीं है. ओके, सो देखा स्टूडेंट आपने कि ये इंग्लिश के जो पेपर था ये हमने कैसे सॉल्व किया है. आई होप कि ये सभी आंसर्स आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं और जिससे आपके जो सभी कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे. तो स्टूडेंट अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझा है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे स्कॉलरशिप स्टैंडर्ड 5th अगर आप टाइप करते हैं या वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो हमारे स्कॉलरशिप के सभी वीडियोस आपको दिखाई देते हैं. सो स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना. और स्टूडेंट अगर आपके कोई भी डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.